हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं GIC। GIC इज़ गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। और वीडियो के एंड पे आई एम गोना गिव यू द टिप जो आपके बहुत काम आएगी। और आपको इंडिया या पाकिस्तान से जहाँ से भी आप होगे, आपको अपने बैक होम से कोई पैसे नहीं मंगवाने पड़ेंगे फ़ीस पे करने के लिए। तो ये वो टिप है जो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे अपनाई है और जो उनके बहुत काम आई है। तो यही टिप मैं आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया या पाकिस्तान में क्या होता था कि एक जो माइंडसेट है नॉर्मली, कि जब भी कोई ज़्यादा पैसे आते हैं तो लोग क्या करते हैं, उसको या तो किसी जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं, किसी बिजनेस में, या क्या करते हैं उस पैसे को बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा देते हैं। जैसे एक बहुत टर्म आपने सुने होगी कि इसकी FD करवा देते हैं। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि आपकी जो भी अमाउंट होती है आप उसको बैंक में जमा करवा देते हो कुछ हार्ड स्पेसिफिक पीरियड के लिए, और कुछ अरसे के बाद, जितने भी अरसे के लिए आप उसको जमा करवाते हो, उसके ऊपर वो अमाउंट आपको विद सम इंटरेस्ट या प्रॉफिट आपको उसके साथ वो आ जाती है। मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज आपके पास एक इनकम है या आपके पास एक अमाउंट है जो 10 लाख है। अगर आपने उस 10 लाख को किसी बैंक में 10% इंटरेस्ट के ऊपर जमा करवाया और जो उसकी ड्यूरेशन है वो 10 साल है, तो 10 साल बाद उसको आपको वहाँ से जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा तकरीबन लेट्स सपोज 2,75,000 के आसपास आ जाता है। तो आफ्टर द 10 ईयर आपको वो अमाउंट मिलेगी जो बन जाएगी, आपका 10 लाख हो जाएगा 12,75,000 रुपया। नॉर्मली ऐसे ही करते हैं लोग। GIC ये होती है कि GIC में आप कैनेडियन गवर्नमेंट को ये इंश्योरेंस देते हो कि भाई मेरे पास इतने पैसे हैं कि अगर मैं कनाडा में आता हूँ तो मैं कनाडा में आके अपना सर्वाइव कर सकता हूँ। जैसे आपके डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, मैं वो कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे गुजारा नहीं कर सकता। तो बेसिकली ये इंश्योरेंस है जो GIC की सूरत में आप देते हो कैनेडियन गवर्नमेंट को। अब आप इंडिया या पाकिस्तान में किसी बैंक में जब पैसे रखवाते हो तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है या प्रॉफिट मिलता है। इसी तरह से अगर आप GIC में पैसे रखवाते हो तो यहाँ पे जो ROI है वो बहुत कम होता है, क्योंकि ये इसकी ड्यूरेशन भी बहुत कम होती है। क्योंकि GIC में आपने जो पैसे रखने होते हैं वो आपने 1 साल के लिए रखने होते हैं, और उसकी जो परसेंटेज है वो अप्रोक्सीमेटली जो उसकी ROI की परसेंटेज है वो 0.01% होती है। क्योंकि जो पर्पज़ होता है वो ये नहीं होता कि आप वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो आप अपने लिए ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आप बस उनको इंश्योरेंस दे रहे हो कि मेरे पास इतने पैसे हैं जिससे मैं अपना सर्वाइवल कर सकता हूँ। तो इससे आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आ जाता है वो लाइक $20 to $50 के आसपास आ जाता है। अब GIC में जब आपने $10,000 जमा करवाया, तो जब आप फर्स्ट डे कनाडा लैंड होते हो तो उसमें से $2,000 आपके अकाउंट में आ जाता है, या आपके चेकिंग अकाउंट में आ जाता है या सेविंग अकाउंट में आ जाता है। सेविंग अकाउंट और चेकिंग अकाउंट का क्या डिफरेंस है? सेविंग अकाउंट तो सेविंग अकाउंट होता है, आपको पता ही होगा, आप अपने मतलब बैक ऑफ जो आपकी कंट्री है वहाँ पे यूज़ करते होगे। चेकिंग अकाउंट जैसे हमारे मुल्कों में करंट अकाउंट होता है ना, वो यहाँ पे आप चेकिंग अकाउंट उसको कहते हैं, जिसको आप अपने लाइक डे टू डे लाइफ में अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए आप यूज़ करते हैं। उसके बाद हर मंथ आपके जो बाकी पेंडिंग अमाउंट होती है, 1 साल आपको हर मंथ वो पैसे आपको वापस मिलते रहते हैं। लाइक जैसे $650 या $650 से $700 के आसपास अमाउंट आपको पर मंथ वापस आती रहती है। कनाडा के अंदर डिफरेंट तरह के बैंक्स हैं। ऑलमोस्ट तकरीबन हर बैंक ही जो है वो GIC अकाउंट ऑफर करता है। लेकिन जब आप आ रहे हो तो आप क्योंकि वहाँ आप तो वहाँ यहाँ पे नहीं रहते, तो आपने, मेरी एडवाइस के मुताबिक, आपने उस बैंक को सिलेक्ट करना है जिसकी ब्रांचेस यहाँ पे ज़्यादा हैं। मतलब अगर आप मिसाल के तौर पे आपको ATM से विड्रॉल लेना है या आपको किसी काम के लिए बैंक जाना है, शुरू में आप आते हो, आपके पास ऑब्वियसली लाइसेंस नहीं होता, कार नहीं होती, तो आप वो ऐसे बैंक को सिलेक्ट करना चाहिए जिसकी ब्रांचेस जो है वो ज़्यादा हैं और जो वीज़ा कार्ड से रिलेटेड सर्विसेज भी जो आपको प्रोवाइड करता है। अब कनाडा में 4 मेजर बैंक है लाइक जो GIC से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वीज़ा कार्ड की भी आपको सर्विस मिल जाती है। वो है ICIC बैंक, SBI, स्कोशिया और CIBC। जो ICIC और SBI है, इसकी जो ब्रांचेज हैं वो बहुत कम है
मतलब अगर आपको बैंक जाना पड़ जाए तो आपको काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा वो आपको करूँगा स्कोशिया बैंक, क्योंकि मैं जब से यहाँ आया हूँ मैंने स्कोशिया बैंक की ब्रांचेस जो है वो सबसे ज़्यादा अगर किसी बैंक की ब्रांचेस देखी हैं वो स्कोशिया बैंक है। अब जो स्कोशिया बैंक है इसमें आपको पैसे जमा करवाने पड़ते हैं $10,200 के आसपास। 10,000 तो आपकी जीआईसी की फीस है और जो क्या कहते हैं $200 है वो इनकी प्रोसेसिंग फीस है। इसके अंदर आपको लग जाते हैं तकरीबन 5 to 7 डेज। सीआईबीसी बैंक में आपने $10,000 जमा करवाने हैं और उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो तकरीबन 4 to 5 डेज है। अगर प्रोसेसिंग टाइमिंग के पर्सपेक्टिव में देखा जाए और क्या कहते हैं फ़ी के हिसाब से देखा जाए तो सीआईबीसी बैंक ज़्यादा बेहतर है। बट मैं स्कोशिया बैंक को इसलिए प्रेफर करूँगा, एक तो स्कोशिया बैंक की ब्रांचेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं कि अगर आपको बैंक जाना पड़ेगा तो आपको इतना मसला नहीं होगा। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है मेरी नज़र में कि स्कोशिया बैंक आपको जो स्टार्टिंग में क्रेडिट कार्ड देता है वो नो फ़ी क्रेडिट कार्ड होता है, वरना यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की मंथली फ़ीस होती है। तो अब जब आपने जीआईसी अप्लाई करनी है उसमें आपने 3 चीज़ों का सबसे मेन ख्याल रखना है। नंबर 1, जिस अकाउंट से आपके इंडिया या पाकिस्तान से जिस अकाउंट से आपके पैसे जीआईसी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो अकाउंट टाइटल और जो यहाँ पे आपका जो जीआईसी एप्लीकेशन में आपका अकाउंट टाइटल है वो एग्जैक्ट होना चाहिए। नंबर 2, जो आपका इंडिया या पाकिस्तान में जो आपका बैंक है, जो आपका उस बैंक में जो आपका एड्रेस है वो और जो आपका जीआईसी एप्लीकेशन में आपका एड्रेस है वो आपका सेम होना चाहिए। और नंबर 3, जो मैंने आपको पहले बताया कि आपको किसी प्राइवेट बैंक को प्रेफरेंस देनी चाहिए इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट। प्राइवेट में थोड़ा सा कन्वर्जन रेट जो है वो ज़्यादा होगा बट उसमें आपका टाइम कम लगेगा और आपका काम जो है वो जल्दी हो जाएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको एक टिप दूंगा, क्योंकि मेरे साथ बहुत ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने ये टिप को यूज़ किया है और वो उनके बहुत काम आई है। वो टिप ये है कि जब आप कनाडा आओगे और आपके जब आप पहले दिन लैंड करते हो, आप अपना अकाउंट खुलवा लेते हो सेविंग या चेकिंग, तो जब आपके अकाउंट में $2,000 आएगा तो आपने वो $2,000 को लेके जाके आपने ये नहीं करना कि नियर बाय आप किसी स्टोर पे जाओ और आप जाके कोई लेट्स सपोज कोई एक्सपेंसिव फ़ोन खरीद लेते हो या कोई लैपटॉप खरीद लेते हो या आप पैसे पकड़ते हो, कोई अपने यारों को पकड़ते हो और आप याशी करने चले जाते हो, आप किसी बार और पब में चले जाते हो, कनाडा देखने चले जाते हो। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने उस पैसे को हाथ भी नहीं लगाना। वो पैसा जो जीआईसी से आपके अकाउंट में आएगा, लेट्स सपोज आपके सेविंग अकाउंट में आएगा, आपने उसको पड़े रहने देना है। इसी तरह हर मंथ जो पैसे आपके अकाउंट में आते रहेंगे आपने उस पैसे को टच नहीं करना, आपने उसको सेव करते रहना है। तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर जब आपके 2 सेमेस्टर की फ़ी पे पूरी हो जाएगी, जब आपने 3rd सेमेस्टर की फ़ी पे करनी होगी तो $10,000 आपके अकाउंट में होगा जो आपको अपने पीछे से अपने बैक होम से अपनी कंट्री से नहीं मंगवाना पड़ेगा अपनी फ़ी पे करने के लिए। अब बात आती है कि अगर आप पैसे यूज़ नहीं करोगे तो आप अपना सर्वाइवल कैसे करोगे। जब आपने अपना सर्वाइवल करना है वो आपने कैसे करना है, एज अ स्टूडेंट आपको 20 आवर्स वर्क अलाउ है एक वीक के अंदर। तो इस हिसाब से अगर हम कन्वर्जन करें तो एक महीने के अंदर आप 80 आवर जो है वो काम कर सकते हो। अब जैसे मैं इस टाइम ओंटारियो में रहता हूँ, तो ओंटारियो में इस वक्त जो मिनिमम वेज है, अगर आप लेट्स सपोज किसी स्टोर पे काम करते हो, मैकडोनल्ड में काम करते हो या नोफिल में काम करते हो, जो आपको पर आवर वेज मिलेगी ना मिनिमम, वो मिलेगी 15.5। तो अगर आप 15.5 को हम 80 आवर से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है तकरीबन 1230 1200 के आसपास बन जाता है। $1,250 आप पर मंथ में कमा सकते हो। हम इसको ले लेते हैं कि लेट्स सपोज आपने $1,000 आपने कमाया, $1,000 वुड बी इनफ फॉर यू, जिससे आप अपनी ग्रोसरी कर सकते हो, आप अपना रेंट पे कर सकते हो और आप कुछ भी थोड़ी बहुत ही लाइफ भी इंजॉय कर सकते हो। तो $1,000 एक सिंगल बंदे के लिए इनफ है इनिशियली स्टार्टिंग में। और जब आपने आना है तो आपने कोर्स वो सिलेक्ट करना है जो अलाइन हो, या तो अगर आप मिसाल के तौर पे आप आ रहे हो ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो तो जो आपके वर्क एक्सपीरियंस से और आपकी एजुकेशन से अलाइन होना चाहिए, जिसके बाद आपको अच्छी जॉब मिलने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएं। अब जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है,
जब भी आप कनाडा में आ रहे हो, सो यू हैव टू बी मेक श्योर अबाउट दैट कि आपको यहाँ पे सफाई भी खुद करनी पड़ेगी, बर्तन भी खुद धोने पड़ेंगे, खाना भी खुद पकाना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी भी जाना पड़ेगा और जॉब भी करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपके साथ कुछ स्टूडेंट्स के जो उनका रियल लाइफ एक्सपीरियंस है रियलिटी का, वो भी आप शेयर करूँ तो मुझे कमेंट में बताना। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक है या कोई भी चीज़ जिससे रिलेटेड कोई क्यूरी है या कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट टॉपिक। अगर वीडियो ना हुई तो मैं उसका आपको आंसर करूँगा। उम्मीद है कि जीआईसी से रिलेटेड जो भी आपके माइंड में कन्फ्यूजन थी वो अब क्लियर हो गई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।